जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जिन्हें देखभाल करने के लिए कोई नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, दरिद्र होते हैं, वो खाने पीने के लिए ठीक से नहीं मिलता है उन लोगों को भी। तो ऐसे सारे लोग सुबह यहाँ आते हैं 9 बजे 10 बजे और यहाँ भजन कीर्तन करते हैं और जब ध्यान करते हैं और उन लोगों का रोज़ का अटेंडेंस लगता है, हाजिरा लगता है और एक महीने में जितना दिन वो लोग आते हैं उतने इंटू 50 रुपया एक दिन का उन लोगों को टोटल करके दिया जाता है। न आश्रम में आओ, यहाँ भजन करो, भजन भी करो और रोज़ का जो दक्षिणा है वो ले जाओ और अपना जो ज़िंदगी है आराम से खुशहाली से जियो। कपड़ा, थाली, ग्लास, टिफनी, हमको कम्बल, चादर, बहुत सारी चीज़ मिलता है। जो अलग अलग त्यौहार होता है, अलग अलग त्यौहार में समिति के लोगों या बापू जी के आश्रम की तरफ से कभी साड़ी, कभी कंबल, कभी छाता, कभी चप्पल, जो कभी च्यवनप्राश दिया जाता है, कभी पलाश का शरबत दिया जाता है, कभी खजूर। अन्य टाइम जैसे कपड़ा, साल, टिफिनी यही सब देते हैं। 13 सालों से आते हो आप यहाँ, कभी ऐसा हुआ कि कभी दक्षिणा नहीं मिला हो? नहीं भैया, हर महीने आता है, हमको दक्षिणा मिला है। के गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो यहाँ आते हैं, यहाँ भजन करते, भोजन करते, साथ साथ में इनको दक्षिणा भी दी जाती है। आप देख रहे हो भाई को आंखों से दिखाई नहीं देता है, बोले पैसा नहीं मिलता तो अगर बापू जी का ये प्रोग्राम नहीं होता तो इन लोगों का जो जिंदगी मतलब बदतर हो जाता। मतलब केवल टीवी चैनलों में अनाप शनाप बात सुनकर संत आसाराम जी बापू के खिलाफ अनाप शनाप शब्द बोलने से पहले एक बार ये सेवा कार्य अवश्य देखना चाहिए कि आज संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से, मतलब संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा आज भी इन गरीब बुजुर्ग लोगों को यहाँ बुलाया जाता है, भजन कराया जाता है, भोजन कराया जाता है। पिछले 20 सालों से, सोचिए पिछले 20 सालों से सेवा कार्य निरंतर जारी है। तो आप लोगों को हम 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथपुरी से ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि बापूजी के द्वारा क्या सेवा कार्य हो रहे हैं, क्या देवी कार्य हो रहे हैं। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब करना, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अवश्य शेयर करना, क्योंकि जो लोग बापू को गलत बोलते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और उन लोगों को पता चले कि संत आसाराम जी बापू के द्वारा क्या सेवा कार्य होता है। यहाँ ये परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के पवित्र प्रेरणा से उड़ीसा में टोटल 5 जगह चल रहा है, उसी में से जगन्नाथ धाम में 2 जगह चलता है। यहाँ एक बलिया पंडा का क्षेत्र है, ये बलिया पंडा क्षेत्र में एक जो हमारा ये आश्रम है बापू जी का, यहाँ एक चलता है और जगन्नाथ मंदिर के पास में एक नरेंद्र तालाब है जो फेमस है यहाँ, वो नरेंद्र तालाब के साइड में एक जगह है, वहाँ भी ये जप यज्ञ चलता है। 2 सेंटर है पूरी में टोटल। क्या कराया जाता है मतलब यहाँ लोगों से? यहाँ जो बापू जी के प्रेरणा से जो कार्य होता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं,
जिन्हें देखभाल करने के लिए कोई नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, दरिद्र होते हैं, वो खाने पीने के लिए ठीक से नहीं मिलता है उन लोगों को, विधवा होते हैं और उनको देखभाल करने की कोई नहीं होते हैं। तो ऐसे सारे लोग सुबह यहाँ आते हैं 9 बजे 10 बजे और यहाँ भजन कीर्तन करते हैं और जप ध्यान करते हैं और उन लोगों का रोज़ का अटेंडेंस लगता है, हाजिरा लगता है और एक महीने में जितना दिन वो लोग आते हैं उतने इंटू 50 रुपया एक दिन का उन लोगों को टोटल करके दिया जाता है। 50 रुपया हाँ, हर रोज़ 50 रुपया दिया जाता है। तो कुछ लोग हैं उनसे भी जो जप यज्ञ में आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नर्मदा पंडा है। कितने सालों से आते हो आप यहाँ? 13 साल में आए। अच्छा, 13 सालों से आते हो। कितना टंका दिया जाता है? अभी 50 दिया। अच्छा, 50 दिया। और अलग अलग त्योहारों में भी अलग अलग वस्तु दी जाती है। हाँ, भाई माने आती हैं कपड़ा, थाली, ग्लास, टिफनी, हमको कमल, चादर, बहुत सारी चीज़ मिलता है। बापूजी की मिठाई, बापूजी हमको आंवला रस और पलासा शरबत, जितना महीना में इतना रोग निवारण औषध में दिया है। तो 50 रुपया तो दिया जाता है, लेकिन साथ साथ में जो त्यौहार होते हैं उसमें भी अलग से दिया। हाँ, जो अलग अलग त्यौहार होता है अलग अलग त्यौहार में समिति के लोगों या बापूजी के आश्रम की तरफ से कभी साड़ी, कभी कंबल, कभी छाता, कभी चप्पल, और जो सीजनल जो होता है उनका स्वास्थ्य के लिए सीजनल जो है कभी च्यवनप्राश दिया जाता है, कभी पलाश का शरबत दिया जाता है, कभी खजूर, अभी शीत ठंड का महीना है तो खजूर दिया जाता है। वो खजूर कैसे खाते हैं क्या सब बताया जाता है, उसी के हिसाब से वो लोग सब ग्रहण करते हैं। उद्देश्य मतलब संत आसाराम जी बापू का, क्योंकि आज कहीं भी 2-5 घंटा काम करते तब जाकर कुछ पैसे मिलते हैं, तो यहाँ तो बिना काम किए मतलब भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा लो। ये संत हृदय नवनीत समाना बोलते हैं। संत का हृदय जो होता है ना बहुत कोमल होता है, वो दूसरों के दुख दर्द को देख नहीं पाते हैं। तो जो गरीब लोग होते हैं समाज के, हम जो जिसके पास होता है पैसा वो तो आराम से चल रहता है, आराम से खा पी के शांति से रहता है, लेकिन जो लोग गरीब हैं समाज के, गरीब वर्ग जो हैं, वो गरीब वर्ग जो लोग होते हैं ना, वो एक्चुअली क्या है, उन लोगों को 2 टाइम ठीक से खाने को नहीं मिलता है। तो बापूजी जब ये सब समाज का ऐसे वर्गों को देखते हैं, उनको बहुत पीड़ा होती है, बापूजी बोलते हैं। तो फिर बापूजी ने एक अनोखा एक कार्यक्रम शुरू किया कि भजन करो, भोजन करो और दक्षिणा पाओ। न आश्रम में आओ, यहाँ भजन करो, भजन भी करो और रोज़ का जो दक्षिणा है वो ले जाओ और अपना जो ज़िंदगी है आराम से खुशहाली से जीना है। ये तो उड़ीसा में लगभग मेरे जानते हुए लगभग 20 साल से चल रहा है, 20 सालों से चल रहा है। कभी ऐसा हुआ कि दक्षिणा नहीं आई हो, नहीं बटा हो? नहीं, कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि दक्षिणा कभी बंद हो गया है। उन लोगों को भी पूछ सकते हो आप कि हर महीने जैसे तैसे बापूजी, भले बापूजी जेल में हैं 12 साल हो गया, लेकिन ये जप यज्ञ का जो है, खाली जप यज्ञ का नहीं है, आश्रम का जितना भी तमाम जो एक्टिविटी होता है वो जैसा कि तैसा अभी भी चल रहा है और बापूजी किसी को किसी चीज़ के लिए कमी नहीं की है। बापूजी 13 सालों से आते हो आप यहाँ, कभी ऐसा हुआ कि कभी दक्षिणा नहीं मिला हो? नहीं भैया, हर महीने आता है, हमको दक्षिणा मिला है। तो जो और ये तो नॉर्मल टाइम में तो आता ही है। और जैसे कि आप ये जो आपदा आई थे 2019-20 में जो कोरोना के टाइम, वो कोरोना के टाइम सब बंद हो गया था, हैं, भले ही लोग आते नहीं थे, जो सरकारी जो कानूनी था, सरकार का जो प्रोटोकॉल था उसको मानते हुए भले ही आश्रम में नहीं आते थे, लेकिन उन लोगों को पैसा दिया जाता था कोरोना के टाइम भी, और कभी कभी बोनस भी देते हैं बापूजी। एक बार 2-2 हज़ार बोनस मिला था उन सबको। इससे बापूजी का जो ये जो सोच विचार वो कोई भी नहीं कर सकता है। तो जो लोग संत आसाराम जी बापू को गलत बोलते हैं उनको एक बार अवश्य ये संत आसाराम जी बापू के द्वारा जो सेवा कार्य चल रहा है वो आकर एक बार अवश्य उन लोगों को देखना चाहिए। केवल टीवी चैनलों में अनाप शनाप बात सुनकर संत आसाराम जी बापू के
खिलाफ अनाप शनाप शब्द बोलने से पहले एक बार ये सेवा कार्य अवश्य देखना चाहिए कि आज संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से, मतलब संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा गरीब बुजुर्ग लोगों को यहाँ बुलाया जाता है, भजन कराया जाता है, भोजन कराया जाता है। पिछले 20 सालों से, सोचिए पिछले 20 सालों से सेवा कार्य निरंतर जारी है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब करना, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अवश्य शेयर करना, क्योंकि जो लोग बापू को गलत बोलते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और उन लोगों को पता चले कि संत आसाराम जी बापू के द्वारा क्या सेवा कार्य होता है। क्योंकि गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो यहाँ आते हैं, भजन करते हैं, भोजन करते हैं, साथ साथ में इन लोगों को दक्षिणा भी दिया जाता है। धर्मेंद्र भाई, टीवी चैनलों में देखकर जो लोग गलत बोलते हैं, एक बार उन लोगों को आकर अवश्य देखना चाहिए कि बापू क्या सेवा कार्य कर रहे हैं, क्या देवी कार्य कर रहे हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं बापू के पास करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, लेकिन बापू की संपत्ति कहाँ यूज हो रही है, कहाँ बापू यूज कर रहे हो, भी उन लोगों को देखना चाहिए। हाँ, देखो जो संपत्ति है ना, संपत्ति अगर सज्जन के पास रहे तो वो समाज के कल्याण कर सकता है। लेकिन जो आजकल क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो दुर्जन व्यक्ति हैं, ज़्यादातर पैसा दुर्जन व्यक्ति के पास होता है, जिसलिए ये गरीबी का हमको देखना पड़ रहा है। ये गरीबी के जो वर्ग समाज में है, इसीलिए देखना पड़ रहा है कि ज़्यादातर समाज के जो पैसा है वो दुर्जन लोगों के पास रहता है। अगर बापूजी जैसे सज्जन व्यक्ति के पास, साधु महापुरुषों के पास अगर पैसा होगा तो क्या उन लोगों तो अपने लिए तो कुछ नहीं है उनको तो एक कपड़ा ही चाहिए, बस 2 रोटी चाहिए। बाकी जो समाज के जो पिछला वर्ग है उन लोगों के कल्याण में वो सतत रत रहते हैं, और यही उनका एक उदाहरण है जब यज्ञ का। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।